हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ फॉर यू। बच्चों, ये चैनल सिर्फ आप लोगों के लिए बनाया है। यहाँ सिर्फ मैथ्स के वही क्वेश्चन किए जाएंगे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। अभी एग्जाम चल रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी के। अगला पेपर देखते हैं जो कि 17 जनवरी 2017 में शिफ्ट 1 में आया था। ठीक है बच्चे, चलिए अब हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इन संख्याओं का अवरोही क्रम ज्ञात करो। अब कुछ संख्याएं दी गई हैं। क्या क्या संख्या है? 3√5, 3√5, 2√8, 2√8 और 4√6। इनका अवरोही क्रम ज्ञात करना हमें। इनका अवरोही क्रम ज्ञात करना है। तो अवरोही में हमें करना क्या? देखो, हम आंसर यही फर्स्ट स्टेप से दे देंगे। ठीक है, मैं जानता हूँ 3 को जब अंदर भेजेंगे 9 पंजे 45, 2 को अंदर भेजेंगे वो कितना हो जाएगा 8 चौक 32, 4 को अंदर भेजेंगे 4 का 16 हो गया, 16 छिक्का 96। ठीक है, ये 96 आ जाएगा, ये 96 आ जाएगा, ये 8 चौक 32, 32 आ जाएगा और ये 9 पंजे 45। अब हमें पता है फर्स्ट ही आना है। ठीक है, फर्स्ट ही आना है, इसके बाद ये आना है और इसके बाद ये आना है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है अपना? ऑप्शन 3 अपना आंसर है। अब ये किया कैसे हमने? 3 का स्क्वायर करके अंदर भेज दिया, 3 का स्क्वायर करके अंदर भेज दिया, 2 का स्क्वायर करके अंदर भेज दिया, 4 का स्क्वायर करके अंदर भेज दिया। जिस तरह से ये 3 वैल्यू आ गया हमारे पास। अब हम इनमें बता सकते हैं 96, 45, 32 कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ठीक है बच्चे, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसका दशमलव विस्तार समाप्त हो रहा है? देखो, दशमलव विस्तार समाप्त होना मतलब एक नंबर्स को जो पूर्णतया कट जाए। अब मेरे पास 4 ऑप्शन है, 1/6, 17/25, 10/3, 1/11। मैं जानता हूँ 3 इनमें से नहीं कटेंगे, 17/25 कट जाएगा। ठीक है, टर्मिनेट हो जाएगा। तो 17/25 को कैसे टर्मिनेट करेंगे बेटे हम? 25 छिक्का पॉइंट लगाया 0, 25 छिक्का 150, 150 में से कितने फालतू है? 20, 20 के साथ एक 0, 25 अट्ठे 200। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हुआ? 17/25। ये टर्मिनेट हो जाएगा इजीली। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? सिंप्लीफिकेशन का। सिंप्लीफिकेशन का जैसा क्वेश्चन दिया उसी तरीके से लिखकर उसका आंसर निकाल लेंगे। हमारे पास क्या है? 1 × 1/p² p + 6, 6p/p + 6। मैं जानता हूँ सेम है ये। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर सेम ही आ जाना है। तो इसको हम कैसे लिख देंगे? p + 6 ऊपर चला जाएगा, p + 6/, नीचे p कॉमन लिया, इनमें से p कॉमन लिया तो कितना चाहिए? p + 6 कट गया। आंसर कितना आ गया बेटे? 1/p। ठीक है, अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया? 169 × 121, 169 × 121 × 1/13 -3। ठीक है, यही लिख रहा है। हम जानते हैं 121 11 का स्क्वायर होता,
और 169 13 का स्क्वायर होता है। 13 गुना 11 है, सीधी सीधी गुना कर लेंगे या फिर 11 को तोड़ लेंगे। 11 कैसे तोड़ेंगे, 10 प्लस 1, ठीक है। कैसे, 130 प्लस 13 कितना हो गया, 3 4 143 माइनस 3 बटे कितना आ गया ये 140, ठीक है। कितना आंसर आ गया 140। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, tan थीटा की वैल्यू दे दी हमें, √5, ठीक है। अब इसे पाइथागोरस के उससे निकाल लेंगे, ठीक है। पहले एक ट्रायंगल बनाया, रख दिए। कैसा होता है ये, ऊपर से नीचे यानी 1, तो बेटा ये कितनी आ गई, √5 और 1 6। किसकी वैल्यू पूछी हमसे, कोसेक स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा क्या है, साइन ऐसे जाता है तो कोस उल्टा आ गया, √6/1 का होल स्क्वायर। कितना आंसर आ गया बेटे 6, ठीक है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बेटा अगला क्वेश्चन क्या है, जी और एच एक काम को 30 दिन में कर सकते हैं, यदि एच अकेले उस काम को 50 दिन में कर सकता है तो जी अकेले उसे कितने दिन में कर सकता है। जी और एच एक काम को कितने दिन में, 30 में, एच अकेला 50 में। कितना एलसीएम आ गया, इनका एलसीएम ले लिया 150, तो यानी ये 5 में, इसकी कैपेसिटी 5 है और इसकी कैपेसिटी 3 है, यानी जी और एच कितना है, जी एच की कैपेसिटी कितनी आ गई बेटा 3 और जी की कैपेसिटी कितनी है 2। तो ये जी को बोलने के लिए कहता है अगर जो सारा काम, तो वो 150/2 यानी 75 डेज में काम को ख़त्म कर देगा, ठीक है बच्चे। कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा, 75 दिनों में। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। चावल की 2 किस्मों में ए और बी जिसका क्रिया मूल्य 210 और 280 है, इन्हें 3:4 में मिलाया गया। मिश्रित अनुपात को 260 रुपये प्रति किलो रुपये की दर से बेच दिया, तो हमारा प्रॉफिट प्रतिशत बताइए। मेरे को पता है एक 210 और कितना बिक रहा है 280 और 260 मिलाकर बिक रहा है, ठीक है। ये कितना चावल था, ये 5 किलो था, और ये कितना चावल था, ये 3 किलो था। 5:3 में या 3:4 में, 3:4 में, ठीक है। कितना था उनका 3:4, ये 3 में और ये 4 में, ठीक है। टोटल कितना हो गया 3 4 7, ठीक है। अब क्या देखा मैंने इसमें, इसको सॉर्ट करने के लिए मुझे दिख रहा है तीनों में 70 को माना जाएगा, ठीक। तीनों में 70 को माना जाएगा तो इसको कितना लिख लिया मैंने 70 × 9, ठीक है। तोड़ लिया इसको, किसमें तोड़ा 70 × 3 में, इसको भी तोड़ लिया 70 × 4, तो ये कितना हो गया 70 × 16। अब इसको भी तोड़ लिया 26 × 70 में, भाई 10 उधर चला गया, तो ये कितना हो गया 70 × 26। अब मुझे दिख रहा है जब हमने इन्हें मिलाया तो कितना अमाउंट हो गया, ये 70 कॉमन लेते हैं, 70 × 16 9 25, ठीक है बच्चे। ये 70 26 है, वो 70 25 है, तो इनमें डिफरेंस कितना आ गया, ठीक है। इसमें डिफरेंस आ गया 70 का, 70 कॉमन लिया, 26 में 25 गया, 1 × 70,
ठीक है। तो 70 कितना प्रतिशत है किसका, 70 गुना 25 गुना 100 का, 70 से 70 गया, ठीक है बेटे। 4% क्या हुआ है यहाँ, प्रॉफिट, ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेटे अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक 7 मीटर त्रिज्या वाला वृत्ताकार मैदान 3.5 मीटर चौड़े पे पथ से घिरा हुआ है, पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब मेरे पास दो त्रिज्या दे दी, एक तो R1 है, एक R2 है। ये क्या दिए तुम्हें 7, और ये कितनी दे दी 7 + 3.5 यानी 10.5, ठीक है। अब पथ का बताना है मुझे, जैसे ये कोई सर्किल है, ठीक है। तो इसमें क्या करता हूँ मैं, बड़े में से छोटा घटा दूँ तो ये निकल आएगा, ठीक है। बड़े एरिया में से छोटा एरिया घटा दो तो ये निकल जाएगा, यानी 5 × R1 R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, ठीक है बच्चे, लिख दिया मैंने। पाई की वैल्यू दी गई है 22/7, और 105 का स्क्वायर कितना होता है, 5 × 5 = 25, 10 के 11 में करी 110, 110.25 माइनस 6 × 7 = 50, ठीक है। इनका हम डिफरेंस देखेंगे तो डिफरेंस कितना आएगा, 0.25 तो नहीं आना है। 110 अगर जो 50 होता तो 60 होता, 100 अगर जो 50 होता तो ये 60 का डिफरेंस आता है, लेकिन 50 से एक कम है इसलिए 61 का डिफरेंस आया, ठीक है। अब मेरे पास वैल्यू आ गई 22/7 गुना 61.25। अब या तो मैं इसे सोल्व कर लूँ या सिर्फ ऑप्शन से निकाल लूँ, ठीक है। या तो मैं इसे सोल्व कर लूँ या सिर्फ या ऑप्शन पे आ जाऊँ। तो जैसे ही मैं इसे सोल्व करना चाहता हूँ, मैंने इसे कट किया, कट जाना है ये पूरा, क्यों, क्योंकि क्यों पता लगा मुझे ये कट जाएगा। 125 में से 6 गए बेटे 119, 17 7 119 होता है, तो ये 17 से 7 से तो कटेगा ही कटेगा। तो मैंने इसे 7 से काटा, 7 × 8 = 56 पॉइंट, एक उधर गया, मतलब 7 × 8 = 56, 56 और 5 61, 5 ये 50, 6 × 7 = 49, 7 × 5 = 35, ठीक है। मेरे पास क्या आ गया 22 गुना 8.75। अब मैं इनकी गुना करूँगा और आंसर अपने पास आ जाएगा। वो गुना कैसे करेंगे भाई, 22 का पढ़ा याद है, 22 × 110 की 0 हासिल लगा 11, 22 सत्ते कितना होगा बेटा, 2 सत्ते 14, 140, और 2 सत्ते 14, 140 और 14 कितने हो गए 154, 154 और 11 कितने हो गए 4 × 5 = 6, 5 का हासिल लगा 16, ठीक है। अब 2 अट्ठे 20 अट्ठे 160, 160 + 16 6 7 1, इसमें मैंने 16 ऐड कर दिए, 6 × 12 = 2 का, 7 × 8 = 9, 192.50। बेटे अपना आंसर कितना आ गया 192.50, ठीक है। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। P, Q और R एक काम को अकेले क्रमशः 10, 15 और 30 दिन में कर सकते हैं। P प्रतिदिन काम करता है, काम के पहले दिन से आरंभ करते हुए Q और R
क्यू और आर दोनों पी के साथ वैकल्पिक दिन में हिसाब से काम करते हैं। काम कितने दिनों में ख़त्म होगा? अब मैं जानता हूँ 10, 15, 30 से, ठीक है, 10, 15 और 30 तीनों ने इतने दिनों में काम ख़त्म कर सकते हैं, यानी टोटल वर्क कितना होगा बेटे? इनका एलसीएम होगा। तो बच्चे इसका एलसीएम कितना आया, यानी टोटल वर्क कितना आया? 30। ये 3 काम करता है, ये 15 दूनी 30, ये 30 एकम 30, ठीक है। अब क्या है, कभी पी इसके साथ काम करता है तो कभी इसके साथ काम करता है, यानी यहाँ 5 काम होता है तो यहाँ 4 काम होता है, ठीक। तो हम जानते हैं 2 दिन में कितना काम हो रहा है बेटे? 2 दिन में काम हो रहा है 5, 4, 9। काम कितना है? 30। 9 तक पहुँचाने के लिए 3 की गुना करी इसमें, 3 गुना 2, 2 दिन में काम कितना हो गया? 27। काम कितना बचा बेटे? 3। अब 3 काम को कौन करेगा? 3 काम को करेंगे पी और आर, जिसकी का है 4, ठीक है। टोटल दिन कितने हो गए? 6 + 3/4 या 6 सही 3/4, ठीक है। कितना आंसर आया? 6 सही 3/4। अगला क्वेश्चन, देखो इसमें एक वैल्यू दी गई है जिसमें क्या है, अपना चतुर्थ अनुपात पूछा गया है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? 14/6 = 28। मुझको क्या है, x की वैल्यू निकालनी है। ये कितना गुना है बेटा? 2 गुना। तो ये कितना हो गया? ये भी 2 गुना हो गया, यानी x की वैल्यू कितनी रख दी? 12। x = कितना आ गया? 12। अगला क्वेश्चन, एक धनराशि 8% वार्षिक दर से 8 वर्ष का साधारण ब्याज 16,000 रुपये है। इसी धनराशि पर ब्याज की उपरोक्त दर की 1/4 दर में से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। देखो पहले क्या है, हमें साधारण ब्याज से प्रिंसिपल ज्ञात करना है। इसमें प्रिंसिपल कितना इजी ज्ञात होगा, देखिए मुझे पता है उसने रेट प्रतिशत दिए, रेट दिया है, टाइम दिया है और एसआई दिया है, ठीक है। रेट कितना है? 8। टाइम कितना है? 8। तो ये कितना है? एसआई 16,000। मेरे को पी निकलना है। ये कितना होगा बेटे? 64%। अब ये 64% ही 1600 है। 64% ही 1600 है, तो 100 कितना होगा? निकाल दीजिए। ठीक है, 16 चौका 64, 25। तो प्रिंसिपल कितना आ गया बेटे? 25,000। ठीक है, 25,000 पे उसे 16,000 का ब्याज मिला था। अब आगे क्या कहता है वो? अब आ गया वो चक्रवृद्धि ब्याज पे। चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में बोला उसने, जो दर है उसका 1/4 कर दिया। ठीक है, पहले रेट 8 था, तब कितना हो गया? इसका 1/4 हुआ, तो बेटे रेट हो गया तुम्हारा 2%। और टाइम कितना कर दिया? टाइम भी 2% कर दिया। प्रिंसिपल है ये अपने पास कितना? 25,000। तब हमें करना क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना, यानी CI। ठीक है, ये ज्ञात करना। मैं जानता हूँ 2% को लिख सकते हैं हम, 2% को लिख सकते हैं हम 1/,
50, यानी 50 की चीज़ 1 साल में कितनी होगी बेटा? 51, और 2 साल में देखेंगे हम 51, इन दोनों की गुना करेंगे तो 2500 की चीज़ कितनी हो जाएगी भाई? 51 एकम 51 का 1 का हासिल लगा 5, 25 पंजे, ठीक है, ये है 51 पंजे कितना हुआ बेटे? 51 पंजे हुआ तुम्हारा 255, 255 और 5 260, ठीक है, ये आ गया। ये कितना गुना है? ये प्रिंसिपल है, ये कितना गुना है? 10 गुना, ठीक है। अब मैं इनका डिफरेंस देखता हूँ, डिफरेंस कितना आता है? 1 0 6 में से 5 गया 1, डिफरेंस आया बेटे 101, ठीक है। 10 गुना है तो 10 गुना कर दिया, तो अपना CI कितना आ गया? 1010 रुपीज़। कितना आ गया बेटे? 1010 रुपये था क्वेश्चन में, आया समझ? अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। देखो, D एक काम को 18 दिन में कर सकता है और E उसी काम को आधे समय में कर सकता है। यदि वे दोनों एक साथ मिलकर काम करें तो काम कितने दिन में समाप्त होगा? D बताया है 18 दिन में काम कर सकता है, E जो है आधे में काम कर सकता है, ठीक है, आधे समय में कार्य पूरा कर सकता है। इनका एलसीएम कितना आया? 18। कितने दिन में काम खत्म कर देंगे बेटा? ये दोनों मिल गए 6 दिन में। कितने दिन में काम खत्म कर दिया? 6 दिनों में। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ₹15,000 प्रति लैपटॉप की दर से 15 लैपटॉप खरीदे जाते हैं और 2,97,000 रुपये के बेच दिए जाते हैं। लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। मुझे पता है 15,000 रुपये का एक लैपटॉप है, तो 15 लैपटॉप कितने हो गए वो बेटा? 225,000 गए। और उसने क्या करा, इन लैपटॉप को कितने में बेच दिया? 2,97,000 का, ठीक है। तो हमें डिफरेंस कितना मिल रहा है? ₹72,000 का क्या हुआ? प्रॉफिट। अब 72,000 को जब हम लेंगे प्रतिशत में, तो 72,000 किस पे देखा जाएगा बेटे? क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना था उसका? 225,000 इंटू ये 2030, ठीक है। 225 है, वो 7200 है। अब मैं इसे 9 से काट देता हूँ, ठीक है। 9 से 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, 9 अट्ठे 72, ठीक है। 25 से कम 25, 25 दिया 75, 5 उधर गए, 25 दूनी 50, तो बेटे आंसर कितना आ गया? 32% प्रॉफिट। कितना फ़ायदा लिया उन्होंने? 32% का, ठीक है। 32% अपना प्रॉफिट आ गया। अब अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक धनराशि 8% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर जमा की जाती है। यदि पहले वर्ष का ब्याज ₹72 है तो दूसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा?
बेटा मैं जानता हूँ चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है SI, इस पर क्या होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। ठीक है, ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। यदि पहले वर्ष उसे 72 मिला तो अगले वर्ष उसे 72 के ऊपर भी 8% मिलेगा। ठीक है, 72 प्लस, अब जैसे मैं इनकी गुना करता हूँ, ये कितना हुआ, 72 तो नहीं आना है, इनकी गुना करिए, 8 दूनी 16 के 6 का 28 56 और 1। ठीक है, 72 प्लस 5.76 कितना हो गया बेटे, 77.76 रुपीज़। ठीक है, कितना ब्याज मिला उसे, 77.76 रुपीज़ का। अगला क्वेश्चन, ठीक है। तो बेटे इस क्वेश्चन में क्या देखते हैं हम, n के पास k के अपेक्षा p रुपये अधिक है, n और k के पास कुल धन क्यों है। n के पास k के अपेक्षा कितने रुपये अधिक है, p रुपये अधिक है, और इन दोनों की जो वैल्यू है वो कितनी बेटा, क्यों। x की वैल्यू निकाल लेंगे, x इजिकल टू Q माइनस P अपॉन 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ठीक, बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ये x दे दिया गुना, x अनुपात 3/7 है तो उसे 7/3 उल्टा लिख लिया, इक्वल टू 7/9 तो ही, उसके साथ अनुपात है तो उसको भी उल्टा लिख लिया, 9/5, 9 से 9 गया, 7 से 7 गया, तो बेटा x की वैल्यू कितनी आ गई, 3/5। ठीक है, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करिए। बहुलक से क्या समझते बेटा, जो चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा दिखाई दी हो, यानी बहुत ज़्यादा लुक की हो, उसको कहते हैं बहुलक। अब मैं जानता हूँ मेरे पास ये नंबर है 70 80 65 90, 70 90 80 70 75 65। देखो 70 आया हुआ है 3 बार, 90 आया हुआ है 2 बार, 75 80 भी 2 बार, 70 इसका आंसर है, क्योंकि ये 3 बार आया हुआ सर्वाधिक। ठीक है बेटा, 70 क्या है, आंसर है। अगला क्वेश्चन, देखो ये भी सिंप्लीफिकेशन का ही है। इसमें दे दिया हमें एक सही या 1 प्लस 2/3, यानी 3 एकम 3 और 2 5/3। देखो फिर भाग में आगे चीजें, तो यानी एक के नीचे पहुंच गए सब, 3 एकम 3 और 1 4, 4/3। उसके साथ ही भाग में आ गई, यानी गुना, एक के नीचे पहुंच गए सब, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 2 5, 5/3। ठीक है बेटे, तो हमारे साथ ये कंडीशन आ गई, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। इस 3 से ये 3 गया, ठीक, ये 5 ऊपर पहुंच गया, तो कितना आ गया, 25/12। कितना आंसर आ गया बेटे, 25/12। अगला क्वेश्चन, एक आदमी 22,000 रुपये का एक फ्रिज ले खरीदता है और परिवहन पे 1,000 रुपये तथा इंस्टॉलेशन पे 2,000 रुपये
अतिरिक्त भुगतान करता है यदि उसे पूरे लेन देन पर 15% लाभ पाने के लिए इसका विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। देखो 22,000 की चीज़ थी, 22,000 की चीज़ थी, उसने क्या करा, इस पर 1,000 रुपये किसके दिए, ट्रांसपोर्टेशन के, और 2,000 रुपये किसके दिए बेटा, इंस्टॉलेशन के, यानी 2 और 1 3, 22 3 25। टोटल कितने की चीज़ ले आया है वो, 25,000 रुपये की। अब इस पे ही मुझे 15% प्रॉफिट चाहिए, तो इसकी वैल्यू कितनी रख देंगे हम, ठीक है, इनकी गुना कर देंगे। एक जीरो था नहीं है, 25 पंजे 125 का 5 का हासिल लगा 12, 25 एकम 25, 25 और 12 37 का 7 का हासिल लगा 3, 25 एकम 25 और 3 28, 28,750 रुपये रखता है, तो वो 15% का फ़ायदा ले जाएगा, यानी प्रॉफिट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, देखो फाइंड द HCF 143, 77 और 121, 143, 77 और 121, इनका HCF ज्ञात करना। HCF क्या होता है बेटा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक, मैं क्या देखता हूँ यहाँ, ऑप्शन में जाते हैं, देखो पहला ऑप्शन 6 है, 6 से 77 कभी नहीं कटेगा, तो इसलिए पहला ऑप्शन कट। दूसरा ऑप्शन 11 है, 11 से 143 कटेगा, 77 भी कटेगा और 121 भी कटेगा, तो इन तीनों का 11 हो सकता है। ठीक, अभी दूसरा देखा हमने 7 से 77 तो कट गए, लेकिन 143 और 121 नहीं कटा, लेकिन इसलिए 7 भी नहीं है, और 4 से तो कोई मतलब नहीं बनता है, इसलिए इसका आंसर कितना हुआ बेटा, 11। अगला क्वेश्चन, ठीक है, देखो 3 संख्या दी गई है, इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। कौन कौन सी संख्या है, 24, 96 और 36। अब मैं जानता हूँ 8 गुना 3, और ये कितना है, 8 गुना 3, 8 24 गुना 25 75, 25 चौका 100, ठीक है, और ये कितना है, 3 गुना 3 गुना 4, ठीक है। मैंने 96 लिया, तो ये कट हो गया दोनों वैल्यू, इसमें से कितना, 4 3 कट हो गया, 1 3 बच गया, तो अपना एलसीएम कितना आ गया, 8 गुना 3 गुना 4 गुना 3, ठीक है, गुना कर देंगे, 8 चौक 32, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 1, कितना एलसीएम आ गया बेटा इसका, 288। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, एक निश्चित मूलधन का 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज P है, P का 9/10वां भाग है। यदि R का मान वर्षों की संख्या के बराबर हो तो N का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, R और T की वैल्यू सेम दे दी, N, ठीक है बच्चे। आगे क्या होता हो, P का 9/10वां भाग है, P की वैल्यू कितनी दे दी, 10, और SI कितना दे दिया, 9। क्यों मानना इसे, अगर जो मैंने P को 10 मान लिया तो SI कितना हो गया, 9,
ठीक है। अब हमें इसे सोल्व करने में कितना टाइम लगेगा, ये आ गया, ऐसा ही आ गया, ये आ गया, ठीक है। मेरे पास फॉर्मूला है 9 गुना 100/10 इक्वल टू n स्क्वायर, यही थे। इन दोनों की गुना करेंगे तो ये n स्क्वायर आ गया। 9 बटा कितना बेटा, 9/16, सॉरी ये 9/16 है, तो इसे ये आ गया। तो n की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 3/4 गुना 10। जब हम 30 को 4 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 सत्ते 28, 2 बचा 4 पंजे 7.5%, ठीक है। तो ये टाइम में तो 7.5 ईयर, अगर जो प्रतिशत में देखना है तो 7.5। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, कार एक निश्चित दूरी को निश्चित समय में तय करती है और कार 2 इसी दूरी की आधी दूरी तय करने के लिए 2 गुना समय लेती है, ठीक है। एसटीडी लिख लिया। तो यहाँ क्या, इस दूरी की आधी दूरी x होगी। ये सपोज इतनी दूरी करने में 2 घंटे लेती है, तो इसकी आधी दूरी करने में भी डबल समय लेती है, 2 का भी 4 लेती है, ठीक है बेटे, 2 का भी 4 लेती है। अब हमें क्या करना है, उनकी गतियों का अनुपात बताना। गति क्या निकलेगी बेटे यहाँ से, 2x/2 अपॉन x/4, ये ऊपर जाएगा जैसे, तो कितना आ गया, 2x × 4/2x, कितना आ गया बेटे, 4:1, ठीक है। कितना आ गया रेशियो, 4:1। स्पीड का क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, वही चीज है, ठीक। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो समान त्रिभुजों के क्षेत्रफल में क्रमशः 169 वर्ग सेमी और 121 वर्ग सेमी है। यदि बड़े त्रिभुज की भुजा की लंबाई 26 सेंटीमीटर है तो छोटे त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। बेटा ये फॉर्मूला होता है L1/L2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, जो त्रिभुज बड़ा दिया है उसका A1/A2। अब ये कितना दिया है, एक दिया है आपको, कितना दिया है, 169 और 121, क्या लिखा हुआ है ये, 13/11 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब L1 दिया गया है हमें 26, L2 पूछा गया है 13/11, 13 दूनी 26, L2 की वैल्यू कितनी आ गई बेटे, 22 सेंटीमीटर, ठीक है, समझ में आया। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। यदि एक विद्यार्थी के अंकों में 25% की वृद्धि हो जाती है तो उसकी परीक्षा में 75 अंक प्राप्त होते हैं। देखो जब 25% की वृद्धि होती है, 100 से वो 125 होता है, तो 125 की वैल्यू कितनी होता है उसमें, 75। एक की वैल्यू कितनी हुई, 75/125, यानी 25 थी 75, 25 पंजे 125, ठीक है। अब 100 की वैल्यू कितनी होगी बेटे, 100 का 3/5 देख लेंगे, 20 पंजे 100 और 20 दिया 60, यानी उसने टोटल अंक कितने प्राप्त किए थे, उसने 60 नंबर प्राप्त किए थे, और 25% ज़्यादा करने की वजह से वो कितना हो गया था बेटे, 75 हो गया था। अगला क्वेश्चन,
यदि वितरण 10, 8, 15, 12 के 25, 12 है तो के का मान ज्ञात कीजिए। वितरण है, कोई नंबर्स दिए हैं, उनका माध्य कितना है बेटा 12। तो माध्य क्या होता है बेटा, इसे एवरेज की तरीके से ही फाइंड करते हैं। एवरेज मतलब सम ऑफ ऑल नंबर अपॉन टोटल नंबर्स, ठीक है। तो इसमें जब ऐड करेंगे हम 10, 8, 15 कितने हैं, 10, 8, 15, 12 के 25 और इसका जो माध्य कितना दिया बेटा, वो दिया है 12। तो ये कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3, ठीक है, 6 गुना हो गया। अब हमें यह निकालना है 12, 8, 20, 15, 25, 40, 40, 20 और 10, 70 प्लस के, बेटा ये कितना हो गया 72। के इसको क्या लिख सकते हैं हम, 70 प्लस 2, ठीक है। के की वैल्यू कितनी आ गई 2। यही अपना अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या बताया उसने, एक छोटी से छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 9, 14 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। देखो हमारे पास ऑप्शन है ए, बी, सी और डी। देखो 8 किसी के ऑप्शन में नहीं आता, 8 किसी के भी इसमें नहीं आता है, 1008 किसी का भी स्क्वायर नहीं है, ठीक है। 1008 किसी का भी स्क्वायर नहीं है। अगला देखा 252, 252 भी बेटा किसी का स्क्वायर नहीं होता, 256 होता है या 225। अगला देखा 1764, इस पर सोच सकते हैं। फिर देखा 504, 504 भी किसी का नहीं है बेटा, 24 का 576 होता है, 25 का 625 होता है, ठीक है। और 23 का होता है 529 और 22 का होता है 484। तो हमें पता लग गया 3 ऑप्शन कट हो गए, सी ऑप्शन अपना आंसर है। अब सी ऑप्शन को कैसे करते हैं प्रूव, देखो जैसे पता लग जाए ना बेटा वहीं आंसर लगा के आगे बढ़ जाओ, ठीक। तो इसमें क्या पता लगा हमें, 1764 इसका आंसर है। और 1764 को प्रूव करने के लिए बस इतना प्रूव करना है कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। लास्ट डिजिट क्या है इसकी 4, 4 किसके उसमें आता है, 2 के में आता है और 8 के में आता है। ये है 16, 16 किसके करीब है बेटे 4 के। अब या तो 42 हो सकता है या 48 हो सकता है। तो ये 42 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये 1600 से कुछ ही फालतू है, ठीक है। अगर जो 48 लेते हैं तो 48 क्या, 5 का स्क्वायर 2500, 2 2500 से कम आएगा और 2500 से 200 कम हो जाएगा, ज़्यादा 2300, 2300 तो नहीं आधा ये। तो ये आंसर कितना आ गया इसका 42, और 42 हम देखेंगे सबसे कट जाएगा, ठीक है। देखो 150 लोग हैं किसी गांव में, ठीक है, जिसमें क्या है 25 केवल बस से यात्रा करते हैं। अब 25 किससे चलेगी बेटा, बस से। आगे क्या बोला, 40 केवल ट्रेन से, 40 गए ट्रेन से, ठीक। अब अगला क्या बोला वो, 20 टैक्सी से, 20 टैक्सी और ट्रेन दोनों लेते हैं, 20 जो है टैक्सी प्लस ट्रेन। देखो डाटा तो आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि क्या है, ऐसे क्वेश्चन से 2 या 3 क्वेश्चन अटैच होते हैं बेटा। देखा हमने 30 केवल निजी कार लेके जाते हैं। अब 30 जो है वो अपनी पर्सनल कार लेके जाते हैं,
आगे 25 बस और टैक्सी लेते हैं। 25 जो है बस प्लस टैक्सी। बेटा ये जो टाइम खराब हो रहा है ना, आने वाले 2-3 क्वेश्चन आएंगे वो इनसे सोल्व हो जाएंगे, और बाकी केवल टैक्सी से जाते हैं। अब बाकी कितने बचे बेटा? बाकी देखने के लिए क्या करेंगे हम? 25 25 50 50 50 100 100 और 40 140 बचे 10। 10 किससे जाते हैं बेटा? टैक्सी से। अब ये चीज़ें आ गया हमारे पास। अब हमसे पहला क्वेश्चन क्या बोला इसने? इसी से रिलेटेड पहला क्वेश्चन क्या है बेटे? उन दोनों लोगों का प्रतिशत क्या है जो परिवहन के केवल एक साधन का इस्तेमाल करते हैं। भाई 25 25 ये ठीक है। तो मैंने देखा 30 और 10 40 40 40 80 80 और 25 105 प्रतिशत निकालनी है। 150 का निकाल दी। 25 दिया 75 25 चौका 100 ठीक है। 50 दिया 50 दूनी 3 से काट दिया 3 तिया 9 3 पंजा 15। 70% किससे जाते हैं बेटा? अपने पर्सनल वाहन से। आगे क्या बोलता है? इन सभी में से कितने लोग यात्रा के लिए टैक्सी का इस्तेमाल करते हैं? अब टैक्सी का कौन कौन इस्तेमाल करता है? ये इस्तेमाल करता है और ये भी इस्तेमाल करता है, यानी 30 लोग ऐसे हैं जो टैक्सी को यूज़ करते हैं। आगे ठीक है बेटा, 2 क्वेश्चन हो गए इसमें। देखो सिर्फ डाटा लिखना था, इस डाटा से ही हमारे 2 क्वेश्चन सोल्व हो गए। अगला क्वेश्चन क्या है? उसने क्या करा? 600 मीटर की दूरी को 5 मिनट में कवर करा है। 600 मीटर की दूरी को 5 मिनट में कवर करा है। तो उसने स्पीड पूछ ली किसमें? किलोमीटर प्रति घंटा में। अब किलोमीटर प्रति घंटा में बनाने के लिए 600 को पहले तो मैंने क्या करा? किलोमीटर बना लिया। इतना किलोमीटर हो गया गुना जो टाइम है वो तो नीचे है ना, 5 इंटू। अब 5 को भी मैंने क्या करा? घंटे में बना लिया। ठीक, ये आ गया मेरे पास। तो बेटा ये तो पड़ गया। 3 जीरो थी, 3 जीरो कट गई, तो यानी कितना हो गया? 36/5 5 7 35 7.2 किलोमीटर पर आवर्स। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? वो 3 मित्र है अमर अकबर एंथोनी। उनके बीच चॉकलेट बांटी जाती है 3 4 5 के अनुपात में। 3 4 5 के अनुपात में। ठीक है। यदि अकबर और अमर की अपेक्षा 50 अधिक मिली है। ठीक है, अकबर को अमर की अपेक्षा कितनी मिली बेटा? 50 अधिक मिली है। तो यानी एक की वैल्यू कितनी होगी? 50, और फिर 5 की वैल्यू कितनी होगी बेटे? 250। यही हमसे पूछा उसने कि एंथोनी को कितनी चॉकलेट मिली है। एंथोनी को 250 चॉकलेट मिली है। अगला क्वेश्चन, पाँच मीटर लंबे और 2 मीटर चौड़े एक आयत के अंदर 2 मीटर भुजा वाले एक वर्ग की आकृति छायांकित है। आयत के इस छायांकित वर्गाकार भाग के क्षेत्रफल का छायांकित भाग के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। मैं जानता हूँ एक आयत है, इसके अंदर एक वर्ग बना हुआ है। ठीक है, आयत की क्या बोली थी हमसे? 5 और 2, ये पूरी 5 थी और ये 2 थी।
अब जब वर्ग बनाया गया तो ये 2 ये 2 ये 2, ठीक है, बची कितनी, ये 3, यही पूछा मेरे से। अब मुझे पता है एक वर्ग बन गया और एक आयत बन गया, ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो गया बेटा, वर्ग का क्षेत्रफल हो गया 2 गुना 2 यानी 4। अब जो बचा हुआ आयत है उसका क्षेत्रफल कितना हो गया, 3 गुना 2, 3 दूनी 6, अनुपात में देखेंगे तो 2/3, ठीक है बेटा। कितना आ गया, 6 अंकित भाग जो है ये 2/3 का रेशो आ गया। देखो बेटा अगला क्वेश्चन। बेटा नेक्स्ट में क्या देखा हमने, एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती है और 45 मिनट में अपने डिस्टेंस पे पहुंच जाती है। आगे क्या बोला उसने, यदि ट्रेन को 5 मिनट पहले पहुंचना है तो उसे अपनी स्पीड क्या रखनी होगी, ठीक है, एस टी टी, ठीक है। हमारे पास ये आ गया बेटा, ये 60 की स्पीड से गया और 45 मिनट में पहुंच गया, यानी इतने मिनट में पहुंच गया। अब मैं किलोमीटर में देखूंगा तो ये कट जाएगा, यानी 45 किलोमीटर। अब क्या उसे 5 मिनट पहले जाना है, यानी 40/60 घंटे में जाना है, 45 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करना है। तो बेटा ये आंसर रख देंगे हम, ठीक है, 45/40 गुना 60, 20 दूनी 20 दिया, 45 दिया, 135/2, 2 से काटा, 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, कितना, किलोमीटर पर आवर, ठीक है बेटा। कितना टाइम लगा इस पर, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बेटा क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 6400 रुपये पर 25% की वार्षिक दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। देखो 25% कितना होता है बेटा, 25% होता है 1/4, ठीक है, 4 की चीज 5 में गई, 3 साल तक लगातार गई, ठीक। तो ये कितना होगा बेटा, ये 64 हो गया, ये 125 हो गया। 64 की वैल्यू क्या दिया मुझे, 64 की वैल्यू दी है 6400, ठीक है। ये क्या है अपना प्रिंसिपल, ये क्या है अमाउंट, कितने गुना हो रहा है, 100 गुना, ठीक है। अब मेरे से क्या पूछा है इसने, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा, यानी CI, ठीक है। जो भी निकल के आएगा भाई 125 में 64 गए, अगर जो ये 65 होता तो कितना होता, अगर जो ये 65 होता तो सीधा सीधा कितना आता, 60 बचता, लेकिन क्या ये 64 है, कितना बचा बेटा 61, तो 61 गुना 100 कितना आ गया, 6100, ठीक है, आया समझ। तो बच्चों अपना आज का क्वेश्चन पेपर ख़त्म होता है और कल से फिर दोबारा क्वेश्चन पेपर उठाया जाएगा और इजी टू सॉल्व किया जाएगा। अपना तरीका इजी से इजीएस्ट बनाकर सॉल्व करना है, ठीक है। शांत माइंड में ही अच्छे विचार आएंगे और जब तक चीज़ों को समझोगे नहीं तब तक कर नहीं पाओगे, ठीक है।